हाँ सा। तो आईसीएल के अपने इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, उसी के क्रम के अंदर कल अपन ने पढ़ा था, राजस्थान में मराठा का इतिहास पढ़ा था। वो कैसे आए थे, उन्होंने कैसे शासन किया था और किस तरह से राजस्थान की जो राजनीति को एकदम जो है परिवर्तन कर दिया। उसके बाद जो अगली कड़ी है वो आपके राजस्थान में जो है अंग्रेजों का आगमन है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आरपीएससी चाहे बोर्ड कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उनको आराम से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक है राजस्थान में अंग्रेजों का आगमन। सबसे पहले अपन इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, ये जान लेना बहुत जरूरी है। ओवरव्यू मिलेगा तो आप आराम से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे भूमिका क्या थी। ठीक है, अंग्रेजों की क्या भूमिका थी, राजस्थान में क्या भूमिका थी। भूमिका का मतलब है तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, कौन से। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें कारण कौन कौन से थे, वो पढ़ेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे संधिया। ठीक है, और संधियां भी दो प्रकार से हुई थी। एक 1817 से पूर्व हुई थी कि जो संधियां थी वो थी, और एक 1857 और 1817 और 17 के बाद जो संधिया है वो संधिया थी। फिर उसके बाद अपन देखेंगे इसके परिणाम। छोटा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है, और आपके जो ये काम आएगा एग्जाम के अंदर बिल्कुल काम आएगा। तो फिर जो आपका जो फोबिया है वोबिया है कोई एग्जाम को लेकर कोई टॉपिक को लेकर, तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आप अंग्रेजों के बारे में जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में बनी थी, यहाँ इंडिया के अंदर आती है। और यहाँ पर पहले व्यापार शुरू करती है, व्यापार करने के बाद धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पर शासन करती है और 47 में आजाद हो जाती है। तब सबसे पहले जो है ये व्यापारी बनकर आए थे। 1707 के अंदर जो है यहाँ पर औरंगजेब मेन जो शासक थे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भारत के अंदर जो केंद्रीय जो कंट्रोल था मुगलों के पास था, और मुगलों के मेन जो अंतिम जो सबसे ताकतवर जो शासक थे वो थे औरंगजेब। तब जब तक औरंगजेब थे तब तक अंग्रेज एक व्यापारी बने हुए थे। उसके बाद चीजें परिवर्तित हो जानी शुरू हो जाती है। तो 1707 के अंदर जो है औरंगजेब की इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है परिस्थितियां हो जाती है, अल चेंज हो जाती है। जैसे कि जैसे ही औरंगजेब खत्म हो जाता है, अपन बात करते हैं कि कल जो है यहाँ पर मराठा का राइज हो जाता है। उसके बाद जो है राजपूत जो शासक होते हैं वो जो है अपने जो इंटरेस्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद अपन ने कहा कि जो पीछे कौन बचे आपके बचे, ये जो आपके बचे मराठा। तो मराठा के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और मराठा जो है राइज करना शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ साथ ये साथ अपन बात की अंग्रेज भी राइज करना शुरू कर देते हैं। एक बात होगी। तो अंग्रेज जो है इनको अंग्रेजों को पहला मौका जो यहाँ मिलता है, वो धीरे धीरे जो है अपना व्यापार यहाँ बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, और अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद 1757 में जो एक युद्ध होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था एक प्रकार का, जिसमें अंग्रेजों ने जो है कलकत्ता के नवाब को हरा दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट युद्ध था और कलकत्ता के ऊपर पूरा उनका कब्जा था। उसके बाद एक और युद्ध था जिसको बोलते हैं बक्सर। बक्सर के युद्ध ने जो है सबसे अंतिम जो है ठप्पा लगा दिया कि अब जो है भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो है आपके अंग्रेज। ठीक, क्योंकि 1761 के अंदर पानीपत के जो युद्ध होता है उसके अंदर मराठा बुरी तरह आ जाते हैं। और एक लेखक ने बहुत प्रसिद्ध उनका वक्तव्य है, वो बताते हैं कि भाई सत्रह पानीपत के इस युद्ध ने कम से कम ये सुनिश्चित कर लिया था कि मराठा पूरे भारत के ऊपर राज नहीं करेंगे। ठीक है, और वहां से जो है अंग्रेजों को पता था, अंग्रेजों ने कलकत्ता जीते, उसके बाद अंग्रेज आते हैं 64 की युद्ध में, बक्सर की युद्ध में मुगल बादशाह को हरा देते हैं, अवध के नवाब है और कलकत्ता के नवाब सबको हरा देते हैं। यहीं से जो है उनका शासन शुरू हो जाता है। सबसे पहले 1765 अगले साल ही करते हैं संधि। दीवानी जो अधिकार है वो अपने पास लेते हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा के लेते हैं अपने पास। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है कि अंग्रेज अपना जो शासन बढ़ाना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद ये कई युद्ध करते हैं, जैसे मैसूर के साथ युद्ध कर दिया। ठीक है, इसके बाद पंजाब के साथ युद्ध होता है, मराठा के साथ युद्ध होते हैं, तो युद्ध से समाज विस्तार करते हैं, अलग अलग प्रकार की नीतियां लेके आते हैं। धीरे धीरे तो ये जो है जब तक ये आपके डलहौजी आता है, डलहौजी के समय जो है भारत का नक्शा पूरा पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये युद्ध 1803-4 के अंदर क्या होता है कि ये उस समय ये दौर था जिस समय जो है नेपोलियन का राइज हो रहा था। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आप नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो जो नेपोलियन था, नेपोलियन उस समय का जो एक सबसे महान शासकों में से एक था उस समय का। ठीक है, और अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था नेपोलियन। अब 1798 में क्या होता है कि नेपोलियन मिस्र पर आक्रमण करता है और मिस्र को जीत लेता है। तब यहाँ पर जो राजनीतिक गलियारे में खबर आती है कि हो सकता है कि नेपोलियन जो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत आए और भारत पर हमला करे। तो अंग्रेजों ने जो है अपने जो है पावर को जो और बढ़ाना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो और जो स्टेट्स बचे थे उन स्टेट्स के साथ या तो संधि कर ली या उनको अपने साम्राज्य में मिला दिया, ताकि ये कभी जो है नेपोलियन के अब अंग्रेजों के खिलाफ जाकर नेपोलियन की कोई हेल्प नहीं करे।
तो इसी के टाइम क्या होता है, आपके एक जो इस समय जो आपके गवर्नर जनरल होते हैं, जिसको बोलते हैं लॉर्ड, जिनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है एक सहायक संधि का प्रस्ताव लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? सहायक संधि का प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसके अंदर जो है वो भारत के जो कोई बड़ी रियासतें होती हैं उनसे सहायक संधि करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले हैदराबाद के साथ होती है सहायक संधि, फिर उसके बाद मैसूर के साथ होती है, फिर तंजौर के साथ, फिर अवध के साथ, और फिर जो है आपके मराठा के साथ संधि होती है। इस सहायक संधि का इसी क्रम में जो है वो राजस्थान की रियासतों के साथ भी सहायक संधि शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो एक अधिकारी को नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है लेक। जिसका क्या नाम होता है? लॉर्ड लेक होता है। वो इनको नियुक्त कर देते हैं कि आप राजस्थान के साथ संधियां करो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सहायक संधि बोलते हैं, और कारण मतलब नेपोलियन का आगमन हो गया। इसके साथ ही जो है राजस्थान में क्या संधियां शुरू हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो 1817 के अंदर ये अंग्रेज जो है, क्योंकि नेपोलियन का खतरा टल चुका था, अब अंग्रेजों की नीति वापस चेंज होती है और वो लेके आते हैं सर्वोच्चता की नीति। कौन सी नीति लेके आते हैं? सर्वोच्चता की नीति। इस नीति के तहत अंग्रेज क्या करते हैं कि जो अब अंग्रेज जो है पूरे भारत के अंदर जो है अपना जो प्रभुत्व पूरा स्थापित कर लेते हैं पूरे। अब जो छोटी मोटी रियासतें बचे उनसे भी संधि करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजों से कोई एक भी रियासत नहीं बची थी जो उनसे टक्कर ले सके। ठीक है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो यहाँ पर ये हेस्टिंग्स यही कहता है और लेके आता है कौन सी नीति? सर्वोच्चता की नीति। ठीक है। 1857 के अंदर वो क्या करते हैं, अंतिम जो मराठा की जो मराठाओं के अंदर कई गुट बने हुए थे, तो एक गुट था जिसका नाम था सिंधिया, जो कंट्रोल कौन कर रहे थे? सिंधिया। ठीक है। आप पढ़ते हो सिंधिया को 1857 क्रांति में पढ़ते हो। अभी आपके जो मंत्री है, आपके आपके जो सूचना प्रसारण मंत्री जो आपके, ठीक है, वो भी सिंधिया जी है। तो इस प्रकार से वो अपनी नीति चेंज करते हैं, सिंधिया को अपने सिंधिया को युद्ध में हरा देते हैं, युद्ध में हराने के बाद उनसे संधि करते हैं। और क्योंकि पहले जो है मेन जो कंट्रोल किसका था? सिंधिया का था यहाँ राजस्थान के अंदर। मराठा सबसे पावरफुल वही था। सिंधिया का कंट्रोल हो गया, बात खत्म हो गई। सिंधिया ने कर भाई बापूडा अब अपने माने नहीं चाहिए थे जोड़ो तो और कौन जोड़े। तो वहां से मिलती है अनुमति और फिर राजस्थान बन जाती संधियां शुरू। ठीक है साहब। अब जो है अपन इसकी बात करते हैं कारण क्या थे। ठीक है। ये तो अपन भूमिका पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं फटाफट कारण। तो कारण की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजों की दृष्टि से क्या कारण थे। अपन कहेंगे फिर संध्या क्यों होती? अंग्रेजों की दृष्टि से अंग्रेजों की एक तो महत्वाकांक्षा थी। सबसे पहली चीज है, देखो ये मैंने तीन अलग अलग क्यों लिखे हैं, ताकि आप थोड़ा सा सोचने को जो है डेवलप करो माइंड। ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई आप आरएस की तैयारी करोगे तो भी आपको जो है ऐसे आपको सोचना है, या फिर आपको थिंकिंग एबिलिटी या फिर आंसर राइटिंग लिंकिंग करने की जो आपकी एबिलिटी डेवलप करनी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप आरएस नहीं भी करें तो भी जरूरी है। अगर आप चीजों को अलग अलग वाइड एंगल से सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी जो एक तो क्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आप चीजों में कई बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, कई बेहतर तरीके से चीजों को याद कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो दिमाग की एक क्षमता होती है, जब चीजों को लिंक करता है तो बहुत लंबे टाइम तक हम उनको क्या कर लेते हैं, याद कर पाते हैं। जब आप सोचो कि आपने कोई ऐसी कोई ट्रिक बनाई, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपने ऐसी कोई आपके कोई एक सारणी थी या फिर कोई ऐसे कुछ राजाओं का नाम था जो आपके जो इससे जुड़ा हुआ था। ठीक है। आपके गांव के किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ, तो फिर आपने याद कर लिया। जैसे भाई मेरे एक स्कूल के दोस्त थे जिनका नाम था गोविंद। ठीक है। तो आप पढ़ते हैं कि कुंभा के समय एक जो एक मंडन का बेटा होता है गोविंद होता है, और गोविंद कई सारी किताबें वगैरह लिखता है। तो मैंने उसको गोविंद को वहां से कंट्रोल मतलब उसको लिंक कर दिया, उसके बाद मेरे को सारी किताबें याद है। ठीक है। उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, सार समुद्र, वो सब याद है मेरे को। कैसे याद है? क्योंकि लिंक है। वैसे आप भी याद करते हैं। तो जब आप लिंक करते हैं तो चीजें याद हो जाती है। अब देखिए आप अंग्रेजों को क्या फायदा था या अंग्रेजों को क्या था। देखिए अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। अंग्रेजों को यही था कि हम पूरे भारत पर धीरे धीरे क्या करें, कंट्रोल स्थापित करें, ताकि हमें यहाँ पर कोई आराम से हम व्यापार कर सकें, हमारा जो है प्रॉफिट जो हम ले रहे हैं यहाँ से वो हम उसको आराम से कर पाए। दूसरा मराठा को क्या था, तो देखो मराठाओं से जो है सब लोग परेशान थे। एक पहली बात तो ये कि मराठा से परेशान थे। दूसरा, मराठाओं की शक्ति में डाउनफॉल आ गया था। क्या आ गया था? डाउनफॉल आ गया था। मराठा संघ जो है कई अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया था, आपस में लड़ रहे थे। उनकी एक ही नीति थी, धन प्राप्त करो। क्या करो? धन प्राप्त करो, पद प्राप्त करो, सत्ता प्राप्त करो। ठीक है। तो मराठा का डाउनफॉल हो रहा था। और क्या कारण था? तो राजस्थानी शासक परेशान किससे थे? मराठाओं से परेशान थे। किससे परेशान थे? एक तो मराठाओं से परेशान थे, दूसरे सामंतों से परेशान थे। किससे परेशान थे? सामंतों से। अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़े कभी, या फिर प्रधान ऑप्शन को चुनना पड़े, तो आप पहला चुनेंगे सामंतों का जो है उपद्रव।
इस समय क्या होता है कि मराठाओं के हस्तक्षेप से उस समय थोड़े शासक भी उसे थोड़े से कमजोर थे, शासक थोड़े उस लेवल के नहीं थे, कह सकते हैं कि उस लेवल के, मतलब जो है अ, जैसे कुंभा थे, सांगा थे, प्रताप थे, या फिर आप मालदेव थे, उस लेवल की जो एक उस प्रकार की उनकी छवि नहीं थी, उस प्रकार की उनकी पकड़ नहीं थी। तो सामंतों का राइज हो रहा था, सामंतों को राइज ने जो है बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ठीक है, सामंत शक्तिशाली और थे, और शक्तिशाली सामंत क्या होना चाह रहे थे, अलग होना चाह रहे थे। तो सामंतों को दबाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। फिर उत्तराधिकार संघर्ष वगैरह वो सब मुद्दे थे। इस वजह से ये तो दो तीन चीजें थी। ठीक है, ये तो हो गया अपने राजस्थानी शासन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, अब अपन देखेंगे संधियां, देखेंगे क्या देखेंगे, सीधे संधियों पे आते हैं। संधियों के अंदर बात करते हैं कि सबसे पहले जो है अपने कहा कि इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में डिवाइड करेंगे अपने? दो भाग में। सबसे पहले 1817 से पूर्व कौन सी संधि हुई थी, और 1817 के बाद कौन सी संधि हुई थी, दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 1817 के पूर्व की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने इधर लिखा है कि प्रथम प्रयास किसने किया। प्रथम प्रयास किया था जयपुर के राजा थे, जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। 1776 के अंदर उन्होंने अपना वकील कहां भेजा था? कलकत्ता भेजा था। सन 1776 के अंदर अंग्रेजों से संधि करने के लिए उन्होंने अपना वकील कहां भेजा था? कलकत्ता। अब देखो, पृथ्वी सिंह का जो है आईआर, ये इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा था, उनकी पॉलिटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि अपने को तो है आधुनिकता चाहिए, और आधुनिकता है अंग्रेजों के पास, अपने को व्यापार बढ़ाना है। अंग्रेजों से उन्होंने जो क्या किया, कांटेक्ट किया। लेकिन किसी कारणवश जो है अंग्रेज उस समय उस चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे, या अंग्रेज इस तरफ विस्तार नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो है कई स्तरों पर युद्ध लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अभी नहीं, अभी अपना मेन जो बड़ी रियासत है उनके ऊपर फोकस करते हैं, राजस्थान वाली रियासतों को बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर जो है अपन अभी कहा ही है, अभी अभी बात करें कि लॉर्ड वेलेजली होता। लॉर्ड वेलेजली जो बहुत कोशिश करी, और क्या, नेपोलियन जो डर हो, तो और डर के कारण जो है उन्होंने कहा कि मैं आपको कहीं कर ले आऊं, संधि कर ले आऊं, कहीं कर ले आऊं, संधि कर ले आऊं। ठीक है साहब। तो फिर 1803 के अंदर उन्होंने संधि करनी शुरू कर दी थी। संधि सबसे पहले शुरू करते हैं भरतपुर के साथ। किसके साथ शुरू करते हैं? भरतपुर के साथ संधि करते हैं। 29 सितंबर का दिन होता है, भरतपुर के राजा होते हैं रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के साथ क्या कर देते हैं? मित्रता और सहयोग की संधि करते हैं। कौन संधि करते हैं? मित्रता और सहयोग की संधि कर देते हैं, सॉरी, सहायक संधि करते हैं। कौन संधि करते हैं? सहायक संधि। अब भरतपुर कर दिया तो अलवर बाकी रह गया। अलवर ने कहा भाई अकेले अकेले कैसे, थे जाओ तो मने हाथ ले जाओ, थे जेत मैं उठे। ठीक है, अपन भाई हो। तो साहब अलवर राजा होता साहब आपरे, अलवर राजा होता बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह क्या होगा साहब, अपने कर लो संधि, क्योंकि मने बनावनी छतरी, मैं बनावनी छतरी। ठीक है, मूसी महाराणी की छतरी। ठीक है साहब, ये हो गया बात। अब अपन क्या होगा साहब, 1817 के बाद जो है कठिन संधि हुई। क्या रहा था संधि हुई, क्यों संधि हुई? पिछली बार अपन बात कर ली कि भाई गवर्नर जनरल कौन तो हेस्टिंग्स हो, तो हेस्टिंग्स एक अधिकारी नियुक्त किया गया जगह में चार्ल्स मेटकॉफ, का नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। और ये जो एक टाइटल वगैरह के मित्रता और सहयोगी संधि, संधि कौन सी कर दिया? मित्रता और सहयोग की संधि। लेकिन नीति उनकी कौन सी होती है? सर्वोच्चता की नीति होती है। कौन सी नीति होती है? सर्वोच्चता की नीति होती है। ठीक है साहब। अच्छा, ओके। भरतपुर की कहानी। भरतपुर, देखो भरतपुर एक राजा होया करे जकर नाम होया करे रणजीत सिंह जी। का नाम है करे रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह 1803 में संधि करेगा, आप पढ़ ही लियो। 1803 में संधि करेगा अंग्रेज रहते, अब तक तो मामला सही हो तो। लेकिन कहीं 1804 के अंदर वापस जो है होलकर और संधि कर लिया करे। मराठा जो शासक हो जाया करे होलकर, होलकर और संधि कर देगा। होलकर संधि, होलकर बहुत अच्छा ऑफर देगा रणजीत सिंह, ओके डन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बात अंग्रेज ध्यान पड़ जाओ तो अंग्रेज क्या करे, नहीं साहब गड़बड़, हमारे साथ संधि करे, वापस से संधि करे, दो तरफ व्यवहार नहीं चलेगा। तो एक अधिकारी को भेजते हैं यहाँ पर, लॉर्ड लेक को। किसको भेजते हैं? लेक को, सेनापति को। उनको बोलते हैं कि भैया अब इसको होलकर को पकड़ के लेके आओ, और महाराजा रणजीत सिंह से या तो संधि करो या उसको यहाँ पेश करो। ठीक है। तो लॉर्ड लेक आता है पहले, आपके जो भरतपुर के जो दुर्ग है उसको, दुर्ग को घेर के रखता है, काफी दिनों तक घेराबंदी चलती है। ठीक है। और आखिरकार में जो है लॉर्ड लेक उसको जीत तो नहीं पाता है, बट जो है ये भी थक जाते हैं, ये भी थक जाते हैं, तो कहे चलो संधि कर लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, आपस में मिल बांट हम लोग हल्टा लें। तो संधि कर लेकर और वापस जो है 1805 में अंदर वापस 4-5 में, सब 5 में संधि हो जाएगा वापस। ठीक है, वापस 1805 में संधि हो जाएगा, 1805 में। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपने बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये हो गया 1817। उसके बाद की जो संधियां, हेस्टिंग्स थे, नीति सरोजता की थी, अनुमति। अच्छा, एक ही ध्यान, 1817 के अंदर महादजी जो सिंधिया था, कौन था? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने जो है
अंग्रेज हरा दिया करे। उन्हें बाद जो है अब मराठा इतना कोई पावरफुल नहीं रहा जो अंग्रेजों को टक्कर ले सके। और चूंकि महादजी सिंधिया रो जो है एक प्रकार प्रभुत्व तो राजस्थान में थे, तो अंग्रेज वो अनुमति भी लिया करे। अंग्रेज हरा दे और हरा दिन जब टाइम संधि करिया करे, संधि में एक शर्त गा लिया करे, क्लॉज, माय लॉर्ड दिस इज क्लॉज। क्लॉड क्या? क्लॉड ये कि अब जो है आपको, आप जो है अंग्रेज जो है राजपूताना की जो भी रियासत है उनके साथ क्या कर सकती है, संधियां कर सकती है। ठीक है, ये बात होगी। अब संधियां देख लो फटाफट, संधियां कुछ है नहीं। एक बात तो ये ध्यान रखना कि अलग अलग संधियां हुई थी। ठीक है, सब रियासतों के साथ अलग अलग संधियां थी, सबकी अलग अलग शर्तें थी। ठीक है, इस बात को दिमाग में आपको रखना है। सबसे पहले अपन ने बात की कि साहब करौली के साथ संधि होती है। किसके साथ संधि होती है? करौली के साथ संधि होती है। ठीक है, करौली के राजा होते हैं हरबख्शपाल सिंह। 9 नवंबर जो है, 9 नवंबर 1817 को इनके साथ संधि होती है। सबसे पहले किसके साथ होती है? करौली के पास। एक बात। दूसरा किसके साथ होती है? टोंक के साथ। अरे टोंक उस समय क्या है, टोंक को अंग्रेजों ने जो है बनाया था रियासत। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। क्योंकि मराठा बहुत ज्यादा ये इधर उधर उधर मचा रहे थे। अंग्रेजों ने कहा क्या है रे तुम्हारे, है क्यों फालतू इधर उधर घूम रहे हो, बैठे रहो एक शांति से। और नहीं बैठे रहे तो फिर समझ की बात, इलाज कर दे बोला। अमीर खान के बापू नहीं, मैं हार गया बंदे ने, गलती नहीं करनी। तो कहला आप रियासत है, टोंक रो आप जो भी आसपास क्षेत्र लो और आज टोंक है, कहीं है टोंक। तो रियासत स्थापना वगैरह 15 तारीख नहीं संधि कर लिया करे। फिर आए करे कोटा। कोटा राजा वगैरह उम्मेद सिंह, दिसंबर में भी संधि कर लिया करे। कोटा में जो मेन जो आप संधि कोटा राज्य तरफ बात करने जाया करे, मेरा नाम होया करे आप जालम सिंह झाला। कई नाम होया करे? जालम सिंह झाला। जालम सिंह झाला संधि तो करिया करे, संधि रहते दो गुप्त जो है शर्तों और जुड़ा दिया करे। कितनी शर्तों और जुड़ा करे? दो शर्तों और जुड़ा दे। और दो शर्तों और जो निष्कर्ष कही है, निष्कर्ष वो है कि जो कोटा में जो शासन रहेला केरो रहेला, राज परिवार हो शासन तो रहेला राज परिवार। लेकिन वास्तविक जो शक्तियां हैं वो जालम सिंह और उमर परिवार खन रहेला, उमर जो उत्तराधिकारी वेलो वो खन रहेला। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि डन, नो प्रॉब्लम। जालम सिंह पहले ही बहुत इंटेलिजेंट आदमी, पिछली क्लास में बात की थी अपन ने। तो ये हो जाती संधि वंधि हो जाती है और फिर मामला इनका सेट हो जाता है। ठीक है, फिर अपन आप पढ़ते हैं झालावाड़ के, झालावाड़ जो बनता है तो यही होता है। ये संधि आगे चलकर जो 1836 के अंदर 37 के अंदर जो युद्ध होता है, एक 1821 में युद्ध होता है, मांगरोल बारा का युद्ध होता है। जेम्स टोड इनका सहायता करता है भाई, जालम सिंह की। और फिर जो है इनकी अलग बाद में रियासत ही बनाते थे पूरी। ठीक है, फिर जोधपुर के राजा होते हैं मान सिंह, जो उस समय क्या करते हैं, संधि ये होती है जो 6 जनवरी को होती है। ये थोड़ा दो डेट याद रखना, एक जोधपुर एक और मेवाड़ की। जोधपुर की तो आपके 6 जनवरी को होती है, 6 जनवरी 1818 को। और उदयपुर की होती है 22 जनवरी को होती है। ठीक है, तो और उदयपुर के राजा कौन होते हैं? भीम सिंह होते, कौन होते हैं? भीम सिंह। याद करो कृष्णा कुमारी वाद, इधर मान सिंह थे, इधर भीम सिंह थे। ठीक है, और उधर जयपुर में कौन थे? जगत सिंह। तो ये तीनों राजा आपको ये वैसे याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक रियासत है जिसका नाम है सिरोही, अंतिम रियासत जिसका जो विलय हुआ था 1823 के अंदर विलय हुआ था, जिसका नाम है सिरोही। अब अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज तो फटाफट में थे कि फटाफट निबेड़ो इनको। बट हुआ क्या कि जोधपुर राजा थे मान सिंह, जब मान सिंह से संधि कर रहे थे 6 जनवरी को, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई बताओ यार, ये सिरोही जाने का रास्ता बताओ, इन सिरोही वालों से संधि करनी। मान सिंह के सिरोही से संधि किस खुशी में कर रहे हो? क्यों? सबसे कर रहे हो, उनसे भी करेंगे। अरे भाई साहब, वो तो अपने अंडर में आवे। कहीं बात करे, बिल्कुल अपने अंडर में, अब कोई संधि करने की जरूरत नहीं। तो अंग्रेज कहा ओके नो प्रॉब्लम। कहा भाई साल बीत जाते हैं, शिव सिंह कहते हैं यार तो गड़बड़ है मामला यार, अपने साथ संधि करनी नहीं है। अब कौन सा उम्र जो है मोड़ भटक हो गया है, अपन ने उनका क्या बिगाड़ा जो अपने साथ संधि नहीं करे। तो ये भेजते हैं उनको आगे से, अपने दूध को भेजते हैं कि साहब जा बात तो करा वीरा, अपने साथ संधि क्यों नहीं करी। तो अंग्रेज ने जा रही है जो वकील जा के आकर साहब संधि क्यों नहीं की। तो कौन सी संधि? आपके साथ तो संधि हमने कब तक की कर ली है, 6 जनवरी 1818 को संधि की है। क्या बात कर रहे साहब, हमसे संधि आज तक नहीं की, आप तो आए ही नहीं सिर्फ संधि करने के लिए। तो अरे तुम तो हो ही नहीं स्वतंत्र, तुम तो जोधपुर वालों के अंदर आते हो ना, है? अरे हाँ, जोधपुर वालों के अंदर आते हो ना, आगे जोधपुर के अंदर ये मान सिंह डोफा बना दिया था उन्हें। तो अंग्रेज कह रहे यार ये हम खेलिए मान सिंह जी, चलो कोई नहीं, अब तुम्हारे साथ भी क्या कर देते हैं, संधि मौज करो थे। तो साहब आप रे शुरू हाथ भी संधि हो जाएगा। फिर एक जो है अभी तो एक इफेक्ट ये भी है कि जो आप रे दक्षिणतम रियासतों है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सी रियासतों? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, पूर्व मतलब आप मोटो मोटो आप रे वागड़वाड़ो इलाको। ठीक है, अब कहीं है कि अंग्रेज बहुत जल्दबाजी में, अंग्रेज का फटाफट करो इनसे संधि कर करा के निबड़ो मामले में।
ज्यादा लंब नहीं खींचना, वो चल रही थी। तो फिर क्या, अब इन भाई ने टाइम लाग रही, तो मेटकॉप ने काफी टाइम लाग रही, तो मेटकॉप क्या, यार मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, या तो आप थोड़ा वेट करो या फिर किसी दूसरे को नियुक्त कर दो। तो वह अंग्रेज क्या है कि वाह ठीक है, तो मालवा नजदीक लाग रही है, मालवा रे आदमी अपनो तो कौन सो, तो मालकम, ठीक है, मालकम ने कहा भाई जा रहे तो संधि करा जा। तो मालकम जो है 3 रियासतों में संधि कर लिया करे। इन हिसाब आप जो है संधि हो जाएगा पूरी। इन्हें बाद अब बात करें परिणाम। बहुत सिंपल है परिणाम। परिणाम आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, एक बात, अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के जो जो कारण थे, वापस आई रिपीट, 1857 की क्रांति के जो भी कारण थे वो इसके परिणाम थे। क्या थे? परिणाम थे। ठीक है, तो अब आपको जो कारण याद आ रहे वो उसके परिणाम है, अलग से याद नहीं करना, क्योंकि चीजें सेम ही, अलग से नहीं है। ठीक है, अपन तो क्या है कि पढ़ने के लिए इतिहास को डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड, बाकी घटना तो एक क्रम में चल रही है ना, इसमें रुकावट थोड़ी है कोई, चीज तो वही है। तो देख लो। और दूसरा अगर आप एंगल से सोचो तो क्या था कि कारण क्या थे? अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति थी, हस्तक्षेप की नीति थी, और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। शासक परेशान थे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण, वार्षिक खिराज के कारण। उन्होंने खूब सारी सैनिक टुकड़ियां बना ली, 6 सैनिक टुकड़ियां बनाई, जिनका खर्चा शासक उठा रहे थे, शासक परेशान थे, खूब प्रकार के अलग अलग कर लगा रहे थे। सामंत क्यों परेशान थे? क्योंकि सेना की जरूरत उन्होंने खत्म कर दी, टुकड़ियां अंग्रेजों के कंट्रोल में चली गई। इनके पास जो सेना थी वो खत्म हुई, पहले ही सेवा चाकरी देते थे, सेवा चाकरी अब नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि अब तो आप नकद में दो। सामंत और माथा ढूंढ ठणक क्या नमक नकद कटे में दे रहा हूँ, पहला तो मामला सुलटा देता, अब तो बहुत गड़बड़ है। तो वो ये सामंत इससे परेशान है। किसानों को अपन देख लिया कि बिजली आंदोलन है, बेगू आंदोलन है, खूब सारे आंदोलन है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा टैक्स लगता है, वो सब चीजें। फिर जनजाति क्यों परेशान थी? जनजाति से आप देख लो, ये मेर बटालियन बनाते हैं, वीर बटालियन बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ये जो सुधार करते हैं, वो परेशान हो गए। कभी जो बिलों के टैक्स हटा देते हैं, कभी इनको सेना से निकाल देते हैं, ठीक है, कभी इनको बोलते हैं कि भाई आपके जो है वन अधिकार जो है समाप्त कर लेते हैं, वो सब कारण इनके थे। जनजातियों के फिर धर्म और ये हो गए, इनके मिशनरियों का प्रभाव बन रहा था, बढ़ रहा था अजमेर और उसके आसपास इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, तो एक उससे लोग परेशान थे। दूसरा ये जो धार्मिक भेदभाव कर रहे थे उससे परेशान होने लगे। फिर बात करें समाज में, तो समाज में तो भेदभाव कर ही थे, रंग भेद की नीति इनकी थी ही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बात करें तो देखो, चीजें सिंपल है ना, चीजें बहुत सिंपल है। आपके माइंड में चीजें बैठनी चाहिए, आपको चीजें थोड़ी ढंग से पढ़नी है चीजें, एक बार पढ़ लो तो दिक्कत खत्म हो जाए, ताकि बाद में चाहे आरपीसी पूछे, चाहे आरपीसी काको पूछे, कोई भी पूछे, अपन शब्द दे उत्तर। तो आपको चीजें कहानी के माध्यम से याद करनी है और उनका माइंड में रिपीट करना है, बस एक दो बार रिपीट करेंगे तो चीजें सेट हो जाएगी। फिर आपको ज्यादा इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी हो जाती पूरी संध्या, बाद में कर लेंगे, अब इसके रिवाइज कर लेंगे, एक बार आप घर पे पढ़ लेना, तो आपके आपका काम हो गया खत्म। ठीक है सर।